ये तपोभूमि का प्रताप है, ओसिया माँ की कृपा है, संचय माता की कृपा से ओसिया की धरा पर बैठे हुए समस्त राष्ट्र प्रेमी सज्जनों को मैं हृदय से साधुवाद और मंगल कामना करता हूं। मंच पर पधारे हुए समस्त अतिथिगण एवं भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान पदाधिकारियों को मंगल कामना और बहुत बहुत बधाई और शुभकामना करता हूं। आप सबके उत्साह को भी वंदन करता हूं। आपकी साधना सफल हो इसके लिए मैं शुभकामना करता हूं। आप कब से बैठे हैं यहाँ, ये आपने जो माँ के दरबार में यहाँ साधना की वो आपकी सफल होगी। ये दृश्य देखने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का रचना और उसके उद्देश्य पर आकर के हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। जिन महापुरुषों ने भारतीय जनता पार्टी के नींव को सींच करके वट वृक्ष खड़ा किया है, उनको स्मरण करते हुए हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे कि मेरा कर्तव्य राष्ट्र के प्रति और पार्टी के प्रति क्या बनता है उसका निर्वहन करना है। और ये स्वर्णिम दौर चल रहा है, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। हमारे पुरखों ने हमें सींच करके ये वट वृक्ष दिया है और अब ये फलीभूत हो रहा है। इसकी छत्र छाया में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। ये हमारे लिए स्वर्णिम पल है, क्यों इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी आप सबके बल के कारण पूरे भारत की ताकत बनकर के खड़े होकर के पूरे विश्व के सामने खड़े हुए हैं, वो आपकी ताकत दिखा रहे हैं। ये स्वर्णिम दौर है। हम सब सौभाग्यशाली कि स्वर्णिम दौर के अंदर हमारे लक्ष्य से कभी भटकेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण हुआ है, जो रचना हुई है, जो सृजन हुआ है, उस उद्देश्य पर ही हम सब लोग चलते हुए उस उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्र का वैभव और भारत को पुनः महाशक्ति बनकर के पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की रचना है, इसलिए उस लक्ष्य की तरफ हम सबको बढ़ना है। और ये स्वर्णिम दौर चल रहा है। इस स्वर्णिम दौर के प्रमाण आपके साथ बहुत सारे आपने देखे होंगे। कई वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में भी आपको बताया कि चांद से लेकर के कश्मीर से लेकर के सूर्य तक का जो तिरंगा फहराने का जो संकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी ने 9 वर्ष के अंदर पूरा किया है। मोदी जी ने किया, आपने किया है। उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग भाग्यशाली मानेंगे, सौभाग्यशाली मानेंगे कि मेरी जो भूमिका बनती है राष्ट्र के लिए और पार्टी के लिए, वही भूमिका तय करके मैं निभाऊंगा। और हम सबकी अग्नि परीक्षा भी है। धैर्य, संयम, शिष्टाचार, ये हम सबके लिए अति आवश्यक है। और उस पथ पर चलते चलते हम आगे जाकर के अपने स्थान को प्राप्त करेंगे। अन्य पार्टियों का उद्देश्य अलग होगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य एक ही है, वो है भारत को विश्व गुरु और भारत को महाशक्ति बना करके भारत की जनता जनार्दन की सेवा करना, ये हमारा लक्ष्य है। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं, राष्ट्र सबसे सर्वोपरि मान करके हम राष्ट्र की सेवा के लिए हम सब लोग आए हैं। मैं आशा और विश्वास के साथ में एक संकल्प बोलते हुए मेरी वाणी को पूरा करूंगा। और आज हम सब लोग बड़े कटिबद्ध होकर के इस पावन धरा पर उपस्थित होकर के मन से संकल्प लेंगे। मैं बोलूंगा और मुझे मेरे से पीछे पीछे आप दोहराएंगे, बोलेंगे नहीं रुकेंगे। बोलो नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं थकेंगे, चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और ध्यान रखना 2023 केवल 2023 तक नहीं है। और ये चुनाव केवल किसी विधायक का नहीं हो रहा है, ये मतदान राष्ट्र की झोली में जाएगा। इसलिए आप सबको अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भारत को मजबूत करने के लिए आप सबकी अग्नि परीक्षा में आप सबको पास होकर के अपनी भूमिका निभा करके देश को मजबूत करने में योगदान करना है। और यही संकल्प रखना कि हम न बिकेंगे, न बटेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे। यहाँ कमल खिला करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में, भारत की झोली में कमल खिला करके देंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ में बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद आशा के साथ आए हैं और आशा लेके जाएंगे कि यहाँ कमल खिलेगा और पूरा भारत आपको बधाई देगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। भारत माता की